सरकार गंभीर है और सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। निर्णय लिया है रात्रि कर्फ्यू का और परिस्थितियों का लगातार हम सब आकलन कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। लगा कि हम जो कोविड का चेन है, कोरोना का जो श्रृंखला है, अगर नहीं टूट पाएगा तो उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए कोई आवश्यक और भी कदम उठाना हो तो हम सब उठाएंगे। नमस्कार, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, जिस तरह से अन्य राज्यों में कोरोना बढ़ रही है, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और बिहार में भी जिस तेजी से कोरोना बढ़ रही है, वैसे लग रहा है, डर लग रहा है कि कहीं न कहीं लॉकडाउन की स्थिति आ रही है, राज्य में लॉकडाउन भी हो सकता है। इस संबंध में तारकेश्वर प्रसाद का जो बयान आया है वो मैं सुनाना चाहूँगा कि तारकेश्वर प्रसाद से जब पूछा गया कि कोरोना का जो बढ़ रहा है उससे क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तो हम सख्ती बरत रहे हैं, बहुत सारे सख्त नियम लागू कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसा होगा वैसी स्थिति उठाई जाएगी और जैसा होगा वैसे सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं यह लगता है कि जो कोरोना बेकाबू हो रही है तो उस पर लॉकडाउन तो नहीं लगा देंगे। तो पहले आपको हम सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या, उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। प्रदान करेंगे, चाहे मनरेगा हो या अन्य जो सारे रोजगार के विकल्प हैं, वहाँ उन्हें वो निश्चित रूप से अवसर दिया जाएगा। इसके लिए जो हमारा श्रम संसाधन विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, उसकी तैयारी कर रहा है। नहीं, देखिए, धीरे हम सबों ने अभी विगत दिनों कैबिनेट में निर्णय लिया है रात्रि कर्फ्यू का और परिस्थितियों का लगातार हम सब आकलन कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। लगा कि हम जो कोविड का चेन है, कोरोना का जो श्रृंखला है, अगर नहीं टूट पाएगा तो उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए कोई आवश्यक और भी कदम उठाना हो तो हम सब उठाएंगे। जाएंगे आज घर से, तो सब दिल्ली से नहीं लौटे ना, वो तो बेंगलोर में है। नहीं, जो हमारे माननीय मंत्री श्री सम्राट कुमार चौधरी जी हैं, उन्होंने स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के निधन पर चिंता व्यक्त की है। स्वाभाविक है, हम लोग के विधायक रहे हैं, कलीग हैं, तो उन्होंने दुख प्रकट किया है। और जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, जो हमारे पास संसाधन है या केंद्र सरकार के सहयोग से जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं, वो सारे आवश्यक कदम हम सब उठा रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है उसको भी हम सब कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों से बात हुई है जिससे कि बिहार अधिक से अधिक जो यहाँ ऑक्सीजन की खपत है वो बिहार को मिले। और भी जो कई संसाधन हैं जो कोविड के मरीजों के लिए आवश्यक है, उसके संबंध में सरकार गंभीर है और सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो भी है सख्ती उठा रहे हैं, राज्य में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की पूरी भरपूर मात्रा है, बेड हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपके जो मंत्री है, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जब मेवालाल चौधरी की मौत के बाद जो कही है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कलीग हैं, साथ काम करने वाले थे, वो भी विधायक थे, तो इस तरह की भावना आ जाती है, जो भावना है से निकल जाती है मन से। तो दोस्तों, जिस तरह से अगर कोरोना जिस तरह से है बिहार में, अगर बेकाबू हो रहा है और इससे अब जो पहली लहर आई थी, तो पहली लहर आने के बाद अगर राज्य सरकारें अगर चेत जाती, आप जान रहे हैं कि पीएमसीएच का क्या हाल है, अभी वहां मरीजों की भर्ती लेने से मना कर रहे हैं लोग, हर जगह कोहराम मचा हुआ है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो भी एसओपी लागू है, जो भी कोरोना गाइडलाइन लागू है, उसका पालन करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें। हम अपने व्यूअर्स के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं। और दोस्तों, यह थी ताज़ा अपडेट जो कोरोना के जो लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। और अभी आपने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को सुना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।